हेलो दोस्तों। अब तक हमने अपने वीडियोस में देखा कि कैसे पावर बीआई को अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे सीएसवी और एक्सेल फाइल को यूज़ किया हमने अपने पावर बीआई में लोड करने के लिए। और हमने कोशिश की अपने पिछले वीडियो में एक छोटा बट इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करी पावर बीआई के ऊपर। तो अब तक आप लोग ये जान ही गए होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई जो है वो एक्सेल से कहीं बेहतर टूल है। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने इंटरनेट से निकाले हैं जस्ट कंपेयर करने के लिए एक्सेल वर्सेस पावर बीआई। ऑल्दो ये दोनों ही प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट के हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज मोर फॉर डूइंग द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस ऑर्गेनाइज करने के लिए एक्सेल का यूज होता है। हालांकि पावर बीआई अपने आप में एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जहां पर लोग अपने उस डेटा को देखकर कुछ प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं, कुछ इंटरैक्टिव इंसाइट्स निकाल सकते हैं। राइट। एक्सेल की अपनी एक लिमिटेशन है कि वो कुछ नंबर ऑफ रोज और कॉलम तक ही डेटा को स्टोर कर सकता है, बल्कि पावर बीआई उससे कहीं ज्यादा डेटा को हैंडल करने में सक्षम है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी एक स्ट्रॉन्ग टूल है, बट वो सब तरह के डेटा सोर्सेज से कनेक्ट नहीं हो सकता, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई आपने गेट डेटा की लिस्ट में देखा होगा कि कई सारी जगह हैं जहाँ पे कई सारे डेटा सोर्सेज हैं जहाँ जिसको पावर बीआई से कनेक्ट करके हम डायरेक्टली पावर बीआई को में अपने डेटा को लोड कर सकते हैं। सो इन नटसेल अगर मैं अ, संक्षिप्त में बोलूँ तो पावर बीआई इज मच बिगर एंड बेटर टूल देन एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में हम कहीं ज्यादा विजुअली अपीलिंग, इंटरैक्टिव एंड कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। इन पावर बीआई में हम अपने टेबल्स के बीच का रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। और पावर बीआई एक्सेल से कहीं ज्यादा यूजर फ्रेंडली एंड वेरी इजी टू लर्न भी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल बिकॉज वी हैव टेकन अ फर्स्ट स्टेप टू लर्न दिस बिगर एंड बेटर टूल, जिससे कि आपकी डेटा एनालिसिस कैपेबिलिटी और बेहतर हो जाएगी। अपने आने वाले मॉड्यूल में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में और ज़्यादा डीप डाइव करने वाले हैं, और जहाँ पर जाकर के हम इसके और एडवांस ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को और एक्सप्लोर करेंगे। राइट, टिल देन, थैंक यू।